हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पौधा है हमारा गुलाब का पौधा। अगर आपके पौधे की भी कंडीशन ख़राब है गर्मी की वजह से या पौधे के सारे पत्ते सूख गए हैं और झड़ गए हैं तो आपको इसको कैसे बचाना है, मैं आपसे इसी पर बात करने वाली हूँ। गुलाब का पौधा क्यों सूख जाता है और ऐसा कौन से काम करने हैं जो हमारा गुलाब का पौधा सूखने ना पाए और गर्मियों में भी आपको अपना पौधा कैसे बचाना है। यदि समस्या आ गई है तो इसका इलाज कैसे करना है। आप मेरा गुलाब का पौधा देख ही रहे हैं, फूल तो खिल रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए, और इसकी हालत क्या है। गर्मी की वजह से इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। पहला फ्रेंड्स कारण ये है कि टेम्परेचर जो है 40 के आसपास चला गया है, जो इसका असर जो है सीधा सीधा पौधे के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो गुलाब का पौधा होता है वो 20 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर होता है उसमें बिल्कुल सही रहता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये पौधे के ऊपर असर दिखाता है, पौधा बीमार होना शुरू हो जाता है। और यदि आप इसका अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो यह पौधा डोरमेंसी में जाने लग जाता है। और फ्रेंड्स समझ लीजिए ये पौधा पूरी तरीके से गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गुलाब का, और ये मरने की कगार में जो है आ जाता है। तो इसका सीधा असर जो धूप का होता है वो इसके पत्तों पे पड़ता है। पत्ते तो जलते ही जलते हैं फ्रेंड्स, साथ साथ में इसके जो है जड़ें भी कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जड़ें अगर इसकी कमज़ोर हो गई हमारा पौधा, तो फिर तो पक्की बात ये है कि वो ख़राब होगा। तो पत्ते कैसे इसके ऊपर हरे भरे होंगे। और फ्रेंड्स जैसे ही थोड़ा गर्मी तेज़ पड़ती है तो गुलाब के ऊपर जो फंगस का और कीड़ों का अटैक बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है गुलाब को सरवाइव जो करवाती है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे उसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और जो पौधा है वो हमारा सरवाइव नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से। और तीसरा कारण फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि गमले की जो मिट्टी है उसका पानी अच्छी तरीके से ड्रेन ना हो रहा हो। इस चीज़ का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना होता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि पानी भर भर के दें। तो फ्रेंड्स पानी भर भर के अगर आप दे भी रहे हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरीके से गमले के नीचे आपको चेक कर लेना चाहिए पानी ड्रेन हो रहा है। और पानी ड्रेन होता है तो हल्की सी गमले की मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी अंदर से मिट्टी जो है नमी वाली है, यानी कि हमारा पौधा ये बिल्कुल ठीक रहेगा आने वाले समय में जैसे ही गर्मी कम होगी, क्योंकि इसका जो मिट्टी भी अच्छी है और पानी भी अच्छी तरीके से ड्रेन हो रहा है। और इसको आप जो है सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे दीजिए। और बिल्कुल इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गमले के मिट्टी जो है अच्छी तरीके से सूखनी ना पाए। तो फ्रेंड्स अगर जैसे मैं बात आपसे कर रही थी कि पानी अगर गमले में थोड़ा सा भी रह गया जिससे है ये गर्मी ज़्यादा होने के कारण मिट्टी गर्म हो जाती है, तो प्लांट्स की जो ये गुलाब का पौधा है इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं और जो है जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ना हवा मिल पाती है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लग जाती हैं इस तरीके से। तो आपको इसके लिए क्या करना है। तो फ्रेंड्स मेरे प्लांट में इक्का दुक्का फूल आ रहे हैं तो ज़्यादा मुझे परेशानी की बात नहीं है, पर हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है लखनऊ में 40 के आसपास चला जा रहा है, तो इसके लिए प्लांट को सबसे पहले तो छाया वाली जगह पे आप रख दीजिए और इसकी आप 15 से 20 दिन में गुड़ाई करते रहें
ताकि जो गमले की मिट्टी है बिल्कुल भी सख्त ना हो। अगर गमले की मिट्टी सख्त हो गई तो आपके प्लांट को हवा नहीं लगेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आपके प्लांट को ज़रूर नुकसान होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का खास कर ख्याल रखें। जैसे कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं, पुरानी पत्तियां जो हैं मैंने इसके ऊपर से रिमूव कर दी हैं और ये देखिए बिल्कुल मैं आपको पास से दिखाती हूँ, न्यू लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव करेगा। तो अब बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अपने प्लांट में दे सकते हैं जिससे आपका जो पौधा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स वो है डिस्प्रिन की गोली। तो ये है डिस्प्रिन की गोली जो हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो इसको आप ख़रीद लीजिए। इसको आप पत्ते में ख़रीदेंगे तो आपको 15 रुपये का पत्ता मिलेगा। वैसे ये गोली 2 रुपये की अक्सर मिल जाती है। ये सर दर्द जैसे बहुत तेज़ हो रहा हो तो उसमें बहुत काम आती है। तो आप सर दर्द की या किसी बदन दर्द की कोई भी गोली मत लीजिएगा, सिर्फ डिस्प्रिन की ही गोली आप लीजिएगा। क्योंकि डिस्प्रिन की जो गोली होती है, जो पौधे के ऊपर अटैक होता है कीड़े का या फंगस का, उसको भी ये हटा देती है। तो इसको आप बिना डरे अपने प्लांट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, एस्टासैलिसिलिक इस एसिड इसके अंदर पाया जाता है जो आपके प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो अब इसको देना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर तो आपको अपने प्लांट की जो है पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। इस तरीके से आप अपने प्लांट की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। आपके प्लांट में जो है बिल्कुल भी काई ना जमे। अगर काई आपके प्लांट में जम गई तो आप समझ लीजिए आपके पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आपके प्लांट में जब हवा ही नहीं पास होगी तो आपका प्लांट जो है कैसे ये अच्छी तरीके से बढ़ेगा। चाहे जितनी भी गर्मी हो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जैसे ये पीली पत्तियां, जो जली हुई पत्तियां हैं, उनको आप धीरे धीरे से रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से आप उसको रिमूव करते रहिए, पिंचिंग इसकी करते रहिए। पत्तियां नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि नई पत्तियां बहुत ही जल्दी आ जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर से सारी पत्तियां रिमूव कर दी तो नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। ये दोनों मेरे प्लांट में, ये देखिए इस तरीके से मैंने सड़ी हुई पत्तियां सारी हटा दी थी धीरे धीरे करके। अब प्लांट मेरा जो है डिस्प्रिन का जो मैं अब फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे देना है। तो इसको अब आपको अपने पौधे में किस तरीके से देना है, इसको आपको पानी में घोलकर अपने पौधे में डाल देना है जड़ों के पास। ये आपके प्लांट को जो है ताकत देगा, जो गर्मी की वजह से आपका प्लांट डोरमेंसी में जा रहा है। तो एक गोली मैंने ये ले ली है। अब इसमें डाल देते हैं ये पानी। पानी डालते ही ये गोली अच्छी तरीके से घुल जाएगी। जैसे ही ये गोली घुल जाएगी आप इसको अपने प्लांट में डाल दीजिए। ये देखिए ये किस तरीके से गोली घुल जा रही है। तो इसको आप अपनी प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए। आपका प्लांट जो है अच्छी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। बाकी का जो ये आपका ये बच गया है, इसको आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। बाकी का जो लिक्विड था मैंने बोतल में भर लिया है। अब ये मैं अपने प्लांट की पूरी जो ये टहनियाँ हैं, ये स्टम्प है, इसके अंदर इसको डाल दूँगी। यानी कि जो पौधा है इसको अच्छी तरीके से मैं नहला दूँगी। जो इसके ऊपर कीड़े का फंगस का अटैक है वो इसके ऊपर से हट जाएगा। इसी तरीके से मैं अपने गुलाब के सारे पौधों के ऊपर इसका स्प्रे
कर दूंगी। आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो गुलाब के ऊपर कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।